बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज ये मेरा पहला व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों की सपोर्ट हुई, मोहब्बत हुई तो इंशाल्लाह इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप मेरी ये वीडियो देखिए। बस वीडियो आपने देख ली होगी। आज का जो व्लॉग मैंने बनाया है वो स्पेशली मैंने एक छोटी सी वजाहत के लिए बनाया है। पिछले दिनों मैंने एक शादी अटेंड की जो कि जिसका जो अरेंजमेंट था वो उन्होंने घर पे किया हुआ था। अपनी छत पे वो सारा जो है वो अरेंजमेंट था, डिकोर किया हुआ था। रात वो फंक्शन चला। सुबह हाँ, जब मैं उठी हूँ तो फिर चाय का अपना कप लेके बाई चांस ऐसे मैं छत पे गई हूँ तो मैंने देखा कि जो लेबर है वो अपना सारा सामान, कुर्सियां, मेज और जो भी वहाँ डिकोर हुआ हुआ था सामान उतारने के लिए आए हुए हैं। मेरी अचानक से एक बुजुर्ग पे नजर पड़ती है क्योंकि इंतहाई बहुत सीधा लिबास पहने हुए थे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनको देखकर और बड़ा सस्पेंस भी हुआ कि उम्र के इस हिस्से में ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये बुजुर्ग जो है वो इतनी मेहनत वाला काम, इतना भारी काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मेज उठा रहे हैं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उनके साथ बैठूं और उनसे पूछूं कि आपको ऐसा क्या मसला है कि आप इस उम्र में भी, जब आपके आराम करने का टाइम है, लेकिन आप इतनी मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने, मैं यहाँ ये आपको बताती चलूं कि लिखा हुआ था कि आप उसकी मदद कर देते। कमेंट्स में पढ़ रही थी तो मैंने खामोशी इख्तियार की हुई थी। इतने दिनों में देखती रही तो कोई कह रहा था जी आप उसकी खामोशी से मदद कर देती, कोई कह रहा था कि जी आपने उनको फेस उनका कैमरे में लिया और उनकी तजलील हुई। तो मैं आपको ये वाजिया करना चाहती हूँ, हम कौन होते हैं किसी की तजलील करने वाले। वो शेर आपने सुना होगा कि इंसान के किसी रूप की तहकीर न करना, इंसान के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल कर। तो जो है वो मेरा मकसद हरगिज 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 उनकी तजलील करना नहीं था, बल्कि इस माशरे को सिर्फ ये दिखाना था कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे गुर्बत की लकीर से भी नीचे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उम्र के इस हिस्से में इतनी वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने उन बाबा जी से इजाज़त ली, बाकायदा तौर पे मैं उनके साथ बैठी हूँ, उनके साथ गपशप की है। और जो मदद होती है ना, ज़रूरी नहीं होता कि जब हम किसी की मदद करें तो उसको हम सब लोगों को दिखा कर करें। वो आपका और अल्लाह का मामला है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं। तो मैंने स्टोरी में शेयर करती हूँ आपके साथ बाबा जी की। उनके दो बेटे भी थे और लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया कि वो दोनों नशा करते हैं और घर के हालात इंतहाई बुरे हैं और उनकी बुजुर्ग बीवी भी हैं जो कि घरों में लोगों के काम करती हैं। और मेरा बड़ा दिल फटा उस वक्त उनकी कहानी सुन के। तो मदद तो जो ज़ाहिर है इंसान कर सकता है दूसरे की, जो भी अल्लाह उसको तौफीक देता है वो कर ही देता है इंसान। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है उनको देख के और मैं कई दिन तक जो है वो इसी तकलीफ में रही कि उनके साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो अपनी इतनी मुसीबतों भरी ज़िंदगी उनकी आसान हो जाए। तो खैर अपनी जो हमसे हो सका हमने उनके लिए किया। तो वो बुजुर्ग देखें अब उनकी ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किल है। अब वो कैमरे के सामने लाने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाना, बताना कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम जैसे कई लोग जो इस वक्त, मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, स्पेशली मैंने जब उनको देखा है तो उसके बाद मैं यकीन करें स्पीचलेस हूँ बिल्कुल। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि हाँ, उनकी
حالت دیکھ کے، ان کی خالی جیب دیکھ کے، ان کی وہ مشقت دیکھ کے جو اس وقت وہ کر رہے تھے، تو خیر میں نے جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ پلیز مہربانی کریں، آپ تو ماشاءاللہ سے ینگ ہیں، جوان ہیں، آپ لوگ یہ وزنی چیزیں اٹھا کے نیچے لے جائیں، تو بابا جی کو پلیز آپ جو ہے وہ اس کی ہم آپ کو پیمنٹ دے دیں گے۔ بہرحال تو میرا ہرگز مقصد ان کی تذلیل کرنا نہیں تھا، ہرگز میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، اور اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں، ساری زندگی ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، اور اولاد ہی ان کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، تو اپنے والدین کے لیے پلیز، اور ان کے بیٹے بھی اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے جو والد صاحب اس عمر کے حصے میں اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کا خیال کریں، اور اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے ان لوگوں کو جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مدد کریں۔ میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اور بھی اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہم کر سکیں انشاءاللہ ہم کریں گے بھی۔ اس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ سب لوگوں کی سپورٹ چاہیے، آپ لوگوں کا پیار چاہیے، آپ لوگوں کی محبت چاہیے۔ تو اگر یہ میری وضاحت جو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو کائنڈلی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔